Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. I was just watching this hype about North's Nazmabad's new Assistant Commissioner Hazim Bhangwar, and that makes me concerned about the gender norms in our society. It's getting toxic. Everything is getting toxic about gender, and I think that people need a education. वैसे तो हमने बड़ी जेंडर बाइनरीज हमारे सोसाइटी में रखी हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है, एंड ये अगर मेल है तो उसे जो है मस्कुलाइन होना चाहिए, और ये अगर वुमेन है तो उसे फेमिनाइन होना चाहिए. लेकिन हम एक्चुअली समझते नहीं हैं कि जेंडर की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से प्ले आउट हो रही होती है हमारी सोसाइटी में, एंड हाउ वी सप्रेस सर्टेन जेंडर्स एंड हाउ वी सप्रेस सर्टेन जेंडर्ड एक्सप्रेशंस. अब देखें, हाजिम भंगवाड़ हैज़ ऑलरेडी क्लियर कि ही इज़ नॉट अ ट्रांस a trans man, or he doesn't belong to that category of trans men or trans women. तो आप जो लोग उन्हें ट्रांस के जो हैं लक़ब दे रहे हैं, उन्हें पहले पता होना चाहिए कि ट्रांस वुमेन एंड ट्रांस मेन जो है या ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो होते क्या हैं. ठीक है, ट्रांसजेंडर्ड आर दोज पीपल who have been given a different sex category when they were born, पर उनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो उनके दिए हुए सेक्स से मैच नहीं करती. ठीक है, जैसे कि आप किसी को मेल असाइन करें, ठीक है, वो लड़का है लेकिन ही एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ एज अ वुमेन. ठीक है, तो वो ट्रांसजेंडर है. ठीक है, क्योंकि उसकी जेंडर आइडेंटिटी जो है उसकी, ठीक है, उससे मैच नहीं करती उस सेक्स से जो उसे दिया गया था एट बर्थ. ठीक है, एंड सेम गोज फॉर द वुमेन. इफ़ she is assigned a woman at birth and her gender identity doesn't conforms with being a woman, and she expresses herself as a man, so she becomes a trans man. ठीक है, क्योंकि उसकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन जो है वो मेल से सा है. नाउ आपने जो है हाजिम भंगवाड़ साहब को ट्रांस और ये कहना शुरू कर दिया कि ही इज़ अ ट्रांस वुमन और समथिंग लाइक दैट, और ही हैज़ गॉट some he has undergone some surgery. Those surgery jo who those people who undergo the surgery for confirming their gender identity with their sex are known as transsexuals, and he is not a transsexual. अब मसला कहाँ आता है कि आप क्यों उसे जज करने लगे हैं इतना, आप क्यों उसे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीइंग अ मेल एंड बीइंग एन असिस्टेंट कमिश्नर एंड देन बीइंग इन हैविंग अ जेंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ अ वुमन. तो वो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो है आप कहते हैं कि अगर कोई इंसान मेल है तो उसे मेल की तरह ही एक्ट करना चाहिए, ही शुड एक्ट लाइक अ मैन. और अगर के कोई फीमेल है तो उसे फेमिनाइन की तरह ही एक्ट करना चाहिए, विच मीन्स दैट ही शुड कन्फर्म विथ हिज जेंडर. और जेंडर कोई अपना हमारा बनाया हुआ नहीं होता, वो भी हमें सोसाइटी दे रही होती है. और यहाँ तो ये बात प्रूव हो रही है कि आप लोग उसे जेंडर स्टीरियोटाइप कर रहे हैं. ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कि एक मेल ने अगर काजल पहनना शुरू कर दिया, अगर उसने जो है ड्रेसिंग करना शुरू कर दी लाइक वुमेन, और उसने अगर कोई नेल पॉलिश लगा ली है, अगर उसने आईब्रोज बनवा ली हैं, तो आप उसे कह रहे हैं कि ही इज़ एन इफेमिनेट एंड ही इज़ एक्टिंग लाइक अ वुमेन. And Hazim Bhangwar is so right to point out that you people are actually pointing him out that he is acting like a woman, and you are actually putting it in a derogatory way that being a woman is a bad thing. I mean, look at the gender discrimination you are creating and the gender stereotyping that you are doing. So ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर मेल हों और फीमेल हों तो हमारी जेंडर्ड आइडेंटिटीज़ जो हैं या फिर जेंडर्ड एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए. अगर एक लड़का if he wants to want to wear some nail polish or a lipstick or wants to have his eyebrows made like a woman, so what's the problem with that? I mean, why does it offend you? Because he's not confirming with his masculinity. And if a woman, if she wears jeans and if she acts like a boy, तो आपको क्या मसला है, आपको क्यों इतना ऑफेंस हो रहा है? ठीक है, क्योंकि आपको ऑफेंस इसलिए होता है क्योंकि वो आपके ही बनाए हुए जेंडर नॉर्म्स पे चल नहीं रहे होते, वो आपके जेंडर नॉर्म्स के साथ कंफर्म नहीं कर रहे होते, एंड दैट्स वेयर द क्लैश डेवलप्स, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई यू जेंडर स्टीरियोटाइप पीपल.
सो स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। अगर कोई बंदा अपने जेंडर्ड एक्सप्रेशंस को, ठीक है, किसी और तरह से एक्सप्रेस कर रहा है एंड वो आपके लिए नुकसानकार नहीं है, वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नहीं है, तो आप उसको जेंडर स्टीरियोटाइप ना किया करें, आप उसको इस तरह के क्रिटिसिज्म्स का निशाना ना बनाया करें। जेंडर, हमारे यहाँ जो जेंडर पॉलिटिक्स है, इट्स वेरी, इट्स इट्स गोइंग डाउन द लाइन, लाइक बड़ी ही घटिया पॉलिटिक्स है जेंडर पॉलिटिक्स, ठीक है। और ये जेंडर पॉलिटिक्स हर लेवल पे प्ले की जाती है, बी इट द इकोनॉमिक लेवल, बी इट द पर्सनल लेवल, बी इट द सेक्शुअल लेवल। तो और आपकी इसी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की वजह से जो हमारे जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, ठीक है, जो जिनकी वाकई जिनकी आइडेंटिटी उनके दिए हुए असाइंड सेक्स से मैच नहीं करती, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड and they are being excluded, they are being stigmatized in your society, they are even being made a victim of the gender violence. Please don't do that, don't do that. Get out of these gender stereotypes. Let the man or male act like a female if he wants to, and let a woman have a gender expression of a male if he wants to. So let's create a gender space in our society, and let's be more positive about the gender diversity in the society. Thank you so much.